भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग, भाग करण भाग, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। क्या हो रहा है? पिक्चर देखिए करण अर्जुन? नहीं देखिए। सूरज कब दूर पवन से, चंदन से ये बंधन तो दिखावे का बंधन है, बॉलीवुड का कोई किसी का सगा नहीं है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन का इंतजार तो शाहरुख खान का इंतजार तो सलमान भी कर रहा है। बिग बॉस जो भी है, बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोगों को बैठ के समझौता कर लीजिए। बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लीजिए। और आपको मजे की बात बता दूं, सलमान के चेहरे पे शिकन है। नेता, नेता का मतलब यही है कि कुछ भी लेता, कुछ भी कर सकता है। अंजलि, अंजलि सलमान का फोन आया तो प्लीज मत करना। अंजलि, अंजलि कुछ कुछ होता है। अंजलि माफी मांगो, कलेश खत्म करो। अगला बंदा इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, कहीं नेता बन गया तो और लोचा हो जाएगा। अगर वो बंदा नेता बन गया तो लोचा और हो जाएगा, क्योंकि इस देश में पिछले आजादी के 70 कितने साल, 70 साल से ऊपर हो गए। 70 साल से ऊपर हो गए देश को आजाद हुए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ज्यादातर जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी की ही सत्ता रही है 62 साल लगभग। और उसमें मतलब कटजोड़ गठजोड़, ये जोड़ वो जोड़, पता नहीं क्या क्या जोड़। एक तुम्हारा वो केजरीवाल भी शौचालय जोड़ ले गया आजकल, लैट्रिन चुरा के ले गया, वो टॉपिक अलग है। चुराई चीज को तुमने अपना शौचालय बनाया था। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर वो इलेक्शन जीत गया, बुरा मत मानना मनोज शर्मा जी, आप भी पत्रकार हो, तो आपको लगता नहीं है कि जलवा होगा उसका? यार वही तो है। नेता, नेता का मतलब यही है कि कुछ भी लेता, कुछ भी कर सकता है। और वो तो खुला कह रहा है कि अगर मैं आया तो मैं पहले गौ रक्षा करूंगा, गौशाला खोलूंगा। आप दिमाग लगाओ, अगर एलबी, अगर लॉरेंस बिश्नोई गौ रक्षा दल में सेवा कर रहा है और उसने गौशाला खोल ली, तो किसी की हिम्मत है पूरे भारत में जो गौ माता को हाथ लगा लेगा? मैं कह रहा हूं गाड़ी छोड़ के भग जाएंगे बंदे। देखो कैमरामैन भी गर्दन हिला रहा है कि नहीं छुएगा कोई। गाड़ी छोड़ के बंदे भग जाएंगे। बॉलीवुड में सिक्का चल रहा है, सिक्का। पूछो किसका? 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 जय जय श्री राम का। बॉलीवुड में वही राज करेगा जो सनातन की बात करेगा। हमारे धर्म की इज्जत करोगे तो बॉलीवुड में चलोगे, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी अगर बॉलीवुड में रहना है। अरे तुम गाने बनाते हो, हमारा भाई गुलशन कुमार मारा गया है, उसके टाइम पे तो तुमने इतनी आंसू नहीं बहाए। बाबा सिद्दीकी कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पदाधिकारी नहीं था। अरे वो मंत्री रहा यार। किस चीज का मंत्री? 3 बार विधायक रहा। आप कहाँ रहते हो भाई साहब? वैसे अभी हम कौन सी जगह खड़े हैं? हम तो दिल्ली खड़े हैं। दिल्ली में है भैया, एक बार जरा दिखा देना। ये दिल्ली है चारों तरफ। भैया आप भी दिखा दो, दूसरे कैमरे वाले उधर घुमाओ हल्का सा। ये दिल्ली है ना? प्रूफ कर दिया। अब सुनो, इधर आ जाओ दोबारा। भैया चक्कर क्या है ना, एक सबूत गैंग भी चल रही है दिल्ली में। सबसे ज्यादा गली गली क्या पाया जाता है मालूम है? 3 चीज। एक, दिल्ली में पोल्यूशन सब ज्यादा फेमस है। अगर आपको 20 सिगरेट का मजा लेना है रोज का फ्री में, तो आप दिल्ली की सड़कों में घूमो, आपको पर डे 20 सिगरेट का मजा आएगा। बिना पिए मिल जाएगी। बिना पिए मिल जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे देश में एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसने पिछले 10 सालों में एक स्मोक की सुविधा दे रखी है। उसको कहते हैं स्मोक मंत्री। स्मोक मतलब धुआं, धुआं मतलब सिगरेट करना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो 10 रुपए की सिगरेट का खर्चा फ्री कर रहा है पूरे दिन, 20 सिगरेट का। आप पीते हो? नहीं, मैं तो नहीं पीता। 200 रुपए रोज के आ गए, आपका फायदा। 6000 रुपए महीना आपके खाते में जुड़ रहा है। नहीं पीता, जबरदस्ती पिला रहे हो यार। अभी आप जो सूंघ रहे हो, सांस ले रहे हो, एक बार ऐसे करो, करो करो, एक बार करो ना यार। 2 सिगरेट एक साथ आ जाएगी। करो ना। हाँ, पूरी एक सिगरेट खींच लिया आपने, ऑक्सीजन लिया ना। सिगरेट की ये तो जानलेवा ना। चारों तरफ धुआं हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की सत्ता में गली गली में, मैं वहीं आऊँगा, दिल्ली की सत्ता में गली गली में आपको नेता मिलेंगे, गली गली में विधायक मिलेगा, गली गली में सांसद मिलेगा। और हर चौथा आदमी कहता है कि मैं नेता हूँ। मैं लेता है कि नहीं लेता वो मुझे नहीं पता। पूछो क्या? क्या? वो जो इलेक्शन में काम आता है। कैसा? फंड। नाम तो नहीं लिया किसी पार्टी का। बड़े तेज हो मनोज शर्मा जी। बिना फंड के फंसने का डर। चलो, बिना इलेक्शन में फंड के तो कोई ना जीते। हम बताए कौन जीतेगा? पूछो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? टाइगर राजा सिंह। उसके पास फंड लगाने वालों की जरूरत नहीं है। वो तो खाली अपने धर्म, देश, समाज और विकास के नाम से जीत जाता है। उसने क्षेत्र में विकास करा है। एक बंदा और है बिना फंड के जीत जाता है। पूछो कौन? कौन? मोदी और योगी। जाके पता कर लो। एक बंदा और है जो बिना फंड के, जिसको कोई लेना देना नहीं हो, नाम से जीतता है। पूछो कौन? कौन? शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा। ये क्रीम है, ये बटर है।
उसी तरीके से एक हीरा है, वो हीरा पीछे पड़ा हुआ रात दिन एक व्यक्ति के, और वो भी बॉलीवुड का हीरा है, ग्राउंड का नहीं बॉलीवुड का, मगर उसको आकर उसके काम अच्छे हैं। देखो भाई साहब बुरा मत मानना, मनोज शर्मा जी, अगर आपकी 4 बुराई हैं और 96 अच्छाई हैं तो मेरा फर्ज बनता है पहले आपकी 96 अच्छाइयाँ बतानी। मगर लोगों की गलती क्या, लोग कमी भी गिनवाते हैं। कमी ये है कि किसी के धर्म को अगर आपने ठेस पहुँचाया है तो माफ़ी मांगो। भाई साहब वहाँ पर हिरन का मंदिर है, काले हिरन का समाधि भी बना रखी है। देखो भाई साहब गलती तो हुई है, मैं तो कह रहा हूँ कि वन्य जीवों पर आप स्वतंत्रता तौर पर उनका शिकार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप बताइए। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वो उनको पूछता है, जब वो पूछता है, जब वो उनको इज्जत देता है, जब वो उनका समाज उनको अपना परिवार जैसा मानता है, उनकी माताएं बहनें पूछती है, तो हम आपके धर्म के लिए जब कुछ नहीं बोलते। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाई उसने कॉकरोच नहीं मारा, उसका बाप कह रहा है। देखिए भैया, पिताजी को तो उनके ये कहना चाहिए कि अगर मेरे बेटे से गलती हुई है या नहीं गलती हुई है। अगर वो कह रहा है कि मेरे धर्म में आकर, यहाँ पर आकर समाज के आगे और मंदिर में माथा टेको तो कलेश खत्म करो, तो कर देना चाहिए। अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा, और कोर्ट ने जब अमृतपाल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है तो इस व्यक्ति को भी देगा। हो सकता है कि ये व्यक्ति भी जीत जाए। कमेंट सेक्शन में जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ये व्यक्ति अगर लॉरेंस बिश्नोई इलेक्शन लड़ता है तो इसको कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कितने लोग सपोर्ट करेंगे, क्या ये जीत सकता है कि नहीं जीत सकता, क्योंकि इसी देश में अमृतपाल सिंह जीत के आया है, बताइए। तो वो अच्छी बात थोड़ी है ना भाई। सलमान खान ने भी इलेक्शन के टाइम पे प्रचार करा है बाबा सिद्दीकी के साथ, मोदी के साथ, तो क्या कुछ गलत करा है? नहीं, प्रचार करना, इलेक्शन लड़ना गलत नहीं है, लेकिन एक गैंगस्टर का जिस पर इतने आपराधिक मामले हो, इंटरनेशनल लेवल पर जिसका गैंग हो, जिसको पता नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता इस बारे में, तो कोर्ट नहीं बताएगा। पता तो आपको सारा। नहीं भाई साहब, कोर्ट नहीं पता है बताएगा आपका। देखिए भाई साहब, कोर्ट बताएगा, मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा, आपको कोर्ट बताएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि सही और गलत क्या है। कोर्ट से बड़े आप हो क्या? कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं बस फिर बात खत्म हो गई, कोर्ट बताएगा भैया कि क्या होना चाहिए, हमें क्या पता। आप तो खामखा पड़ी लकड़ी ले रहे हो। इसमें लकड़ी लेने की क्या बात है? मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कोर्ट बताएगा कि सही और गलत क्या है। बाकी इस मुद्दे में अब सिर्फ यही बात रह गई है, हाथ ही निकल गया, पूछ ये रह गई है कि भैया अब कलेश जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करो। वो बंदे के खिलाफ जितने भी लोगों ने अब तक बयान दिए हैं, जितने भी लोगों ने वीडियो डाली थी, उन लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर, एक बंदा था मुंबई का, मेरी कोई उससे लड़ाई नहीं है, वो बड़ा चौड़ा होके कह रहा था, बिल्कुल ऐसा मतलब स्टैंडर्ड बोले तो भाई, मगर उन्होंने 2 दिन बाद बोल दिया कि भैया देखो मेरे इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे सारे साइड हो गए, सारे के सारे साइड हो गए, मेरी दोस्ती यारी खराब हो गई। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, उंगली हटाओ यहाँ से, दोस्ती यारी मेरी खराब हो गई, मेरे से दोस्त बिछड़ गए, सब कुछ लोचा हो गया। जय श्री राम भैया चल रहा है ना इधर भी, सब कुछ लोचा हो गया। मगर आज वो बंदा पता क्या कह रहा है, कह रहा भाई साहब मैं तो इंस्टाग्राम में वीडियो नहीं डालूंगा, ना मेरा कोई लेना देना है। क्यों पूछता है भारत? यही तो जवाब दो। दिवाली की बधाई देने के लिए फोन किसका आया भाई? दिवाली की बधाई किसने दी भाई? दिवाली की बधाई किसने दी? दिवाली की बधाई बोल सकता हूँ ना, दिवाली की बधाई तो बोल सकता हूँ। तो सभी देते ना। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पास फोन आया क्या दिवाली की शुभकामनाओं का? नहीं यार, अभी दिवाली मैं तो करूंगा भाई आपको। आप नहीं लोगे क्या शुभकामनाएं? शुभकामना तो तो हिंदू हो तो आपको लेनी चाहिए भाई साहब। तो मेरे को इतना पता है कि वो बंदा भी बोल रहा था, एक बंदा वहां पर इतना बड़ा पेट लेके बोल रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं आप जैसा ही पत्रकार एक चतुर निकला। वही हो आप, रघुपुरा जाते हो, आपको पूरी नॉलेज है, सीमा हैदर वाले पत्रकार हो, आपको तो पता ही होगा। भाई साहब उसने जाके पूछ लिया, बोलता है मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुम उसका लॉरेंस का नाम मत लेना। अरे मतलब तुमने पहले ही बात कर लेते हो कौन सा सवाल पूछना कौन सा नहीं पूछना, और आप लोग तो मेरे से कुछ भी पूछते रहते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है, और सामने साला कुछ है भी नहीं। भैया पीछे घुमा के दिखा दो, कुछ लिखा तो नहीं हुआ कहीं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। अरे घूम जाओ यार आप भी, ये देखो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, यहाँ कुछ लिखा हुआ है भाई साहब, स्क्रिप्टेड थोड़ी चल रहा है यार। अरे तो वो तो कह रहा है मैंने पहले ही बोल दिया था। अच्छा। वो तो कह रहा है मैंने पहले बोल दिया था कि यादव की बात कर हाँ। जी। उसने बोल दिया कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि भैया ये मत पूछना। इसका मतलब जो पूछोगे आप, जो बोलोगे वो आप बोले। जैसे अखिलेश यादव बोलता है कि ये गोदी मीडिया है, ये उसका पत्रकार है, ये इसका पत्रकार है। अरे पत्रकार किसी का नहीं होता मेरे भाई, उसका जो मन करता है वो सवाल पूछता है। आपके अंदर गुदा है तो जवाब दो, अन्यथा मत दो। सही तो यही है, तरीका तो यही है। लेकिन अब पप्पू यादव भी पलटते नजर आ रहे हैं। पलट गया वो, नाम मत लो बोल रहा है वो। मगर हम भी ये बोल रहे हैं कि हम संविधान को पूछते हैं, संवैधानिक तौर पर अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई बता देंगे कि भैया उसको क्या जीत मिलेगी। अमृतपाल जैसा व्यक्ति जब इस देश में जीत सकता है तो मेरा मानना ये है कि कमेंट सेक्शन में लोग इसका जवाब दे देंगे। और मुंबई में अभी बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस जो भी है, बिग बॉस चाहते हैं
कि आप लोगों को बैठ के समझौता कर लीजिए। बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लीजिए। और आपको मजे की बात बता दूं, सलमान के चेहरे पे शिकन है, तो बिग बॉस चाहते हैं उस सिकन शिकन नहीं को। यार, समझो बात माहौल का- सिकंदर नहीं, शिकन शिकन, हाँ शिकन, शकल नहीं शिकन, सिकन चिंता चिंता, डर, डर, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, वो भी नजर नहीं आ रहा। अरे आप क्यों कर रहे हो? आपके अंदर से तो फीलिंग कीड़ा, अबे कीड़ा जाग गया पत्रकार का। वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ शाहरुख खान का गाना है, शाहरुख खान गायब हो गया है। मेरा करण अर्जुन आएंगे। राखी हमारी माता जी के समान है, दादी के समान है, दादी की उम्र की है। अब वो बोलती होगी मेरे करण अर्जुन आएंगे। आएंगे पता कैसे? पूछो कैसे? सैलरी आपको कैसे 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 एक आएगा चर्च रोड से, एक आएगा वडाला होते हुए, मगर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, क्योंकि करण अर्जुन पगड़ा पाले, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग, भाग करण भाग, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। क्या हो रहा है? पिक्चर देखिए करण अर्जुन? नहीं देखिए। सूरज कब दूर पवन से, चंदा कब दूर किरण से, ये बंधन तो दिखावे का बंधन है, बॉलीवुड का कोई किसी का सगा नहीं है। ये चमक धमक की दुनिया, ये कैसी है ये दुनिया, 30 साल पुरानी दोस्ती तुमने यूं ही तोड़ी, ये बंधन तो दिखावे का बंधन है। सबको डर लगता है ना भाई। आपको भी लगता है? मैं तो नहीं डरता किसी से। तो मेरठ वाले हो क्या? अंजलि, अंजलि सलमान का फोन आया तो प्लीज मत करना। अंजलि, अंजलि कुछ कुछ होता है अंजलि। बस एक लास्ट सवाल पूछ लो भाई साहब, कंफ्यूज हो जाते हो आप। कंफ्यूज मैं इसलिए हो जाता हूँ, आप कहीं कहीं ले जाते हैं। दिक्कत यह है कि सलमान खान जैसा स्टार, जिसके अरबों खरबों इंटरनेशनल लेवल स्टार मेरी नजरों में मिसाइल मैन, किंग खान। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन का इंतजार तो शाहरुख खान का इंतजार तो सलमान भी कर रहा है। तो क्या डॉन, शाहरुख खान जो बोलता है डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, सलमान के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचा रहा है? सलमान के साथ चाय क्यों नहीं पी रहा है? बिग बॉस के सेट पे क्यों नहीं जा रहा है? मेरी नज़रों में किंग खान वो है जो आर्मी में सरहद की सेवा कर रहा है। मेरी नज़रों में किंग खान वो है जो अब्दुल कलाम साहब है। और मेरी नज़रों में किंग खान वो है जो बिना धर्म देखे अपने सीने में भारत माता को लेके जब शहीद होता है, वो मुस्लिम आर्मी मैन। मेरी नज़रों में किंग खान वो है। ये बॉलीवुड वाले कुछ भी ना है, ये बिना सिक्योरिटी के तो घर से बाहर लैट्रिन करने बिना निकले। भाई डर है ना, डर है। डर थी, डर पिक्चर चली गई, अब चल रही है टाइगर। रियल डर आ गया ना भाई। टाइगर, टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है पार्ट 3। अब पूछो टाइगर 4, पूछो टाइगर 4 कब आएगी? कब आएगी? वो राजस्थान वाले बताएंगे, हमें नहीं पता। अच्छा उस पे अच्छा उसका उसकी डेट कंफर्म नहीं है। राजस्थान वाले बताएंगे हमें नहीं पता। अब बिग बॉस में लोचा है, पूछो क्या? क्या? बिना सिक्योरिटी के बिग बॉस नहीं चल रहा। और बाकी भाई साहब वो जाने, उनका काम जाने। हम इतना जानते हैं, माफ़ी मांगो, कलेश खत्म करो। और अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जीत होगी। आप सपोर्ट करेंगे मतलब? भाई साहब मुझे नहीं पता, समय बताएगा। आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते मेरे से। मैं नहीं तो कह तो रहे हैं यार। नहीं भाई साहब, लोकतंत्र की जीत होगी। प्रचार में जाएंगे, समय बताएगा, प्रचार में जाएंगे, झंडा उठाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई बताएगा, लॉरेंस बिश्नोई गौ माता के हैं और राम के रहेंगे। हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। जो राम का होगा वो इलेक्शन, चाहे कोई कातिल हो, गैंगस्टर हो, क्रिमिनल हो, या आप डिसाइड करोगे या कोर्ट डिसाइड करेगा? डिसाइड तो आप कोर्ट। बड़े, कोर्ट बड़ा। भैया कोर्ट फिर घुमा रहे हो। बस फिर बात खत्म हो गई है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन कैसा है। अमृतपाल के बारे में आप क्या कहोगे? आप उसके फैन हो क्या? नहीं, मैं क्यों फैन हूँ? तो बस फिर बात खत्म करो। लोकतंत्र की जीत होगी, लोकतंत्र बताएगा। और जो इलेक्शन लड़ेगा वो जीते या हारे वो जनता बताएगी। और कमेंट सेक्शन में लोग बता देंगे कि क्या अगर वो इलेक्शन लड़ता है या भविष्य में आता है राजनीति में तो क्या उसको लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं। कृपया A to Z के चैनल के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि वीडियो कैसी लगी। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और ये जरूर बताएं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई इलेक्शन लड़ता है तो क्या उसको जनता का प्यार मिलेगा कि नहीं। जय श्री राम।